Senior Congress leaders are in the spotlight again over internal differences on party strategy. Veteran leader Digvijay Singh sparked a debate ahead of the CWC meet or the Congress Working Committee meet by praising the organizational strength of the RSS BJP combined while also calling for strengthening the Congress party at the grassroots level to take on the ruling dispensation. A day later, Singh clarified that he remains an opponent of the RSS BJP ideology and emphasized that every organization needs strengthening, asserting his long-standing commitment to fighting communal forces. संगठन सृजन का उद्देश्य यही है और ये राहुल गांधी जी ने जो प्रारंभ शुरू किया है जिले के स्तर से और जिले के नीचे अब उसके बारे में प्रक्रिया चालू है, जल्दी जल्दी उसको हो जाएगा, लेकिन हम लोगों का संगठन निचले स्तर तक जाएगा और जाना आवश्यक भी है। लेकिन आपको लगता है कि सर जा पा रहा है, क्योंकि आज लड़ाई तो BLA 1 BLA 2 बूथ स्तर की लड़ाई होगी। बिल्कुल हम जाएंगे और दिखाएंगे। Meanwhile, Shashi Tharoor came out in support of Digvijay Singh, saying that the party must be strengthened and highlighting the importance of discipline. जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, ये तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना, उनसे। Meanwhile, Congress Party MP Manikam Tagore criticized senior Congress leader Digvijay Singh for praising the RSS's organizational strength, calling it a quote-unquote famous self-goal. Tagore compared the RSS to Al-Qaeda, saying both spread hatred and stressed that the Congress, with its 140-year-long history, should be a model of unity and a people's movement as Mahatma Gandhi transformed it. The controversy erupting after Digvijay Singh sharing an old photo of a young Narendra Modi sitting at the feet of BJP leader LK Advani, highlighting how grassroots workers can rise to top leadership positions. Singh called it the power of organization, praising only the RSS's structure, not its ideology. Tagore said that Singh's comments were unhelpful to Rahul Gandhi's fight against the government and emphasized that Congress should focus on fighting hate, not learning from organizations like the RSS. Digvijay Singh did later clarify that he praised only the RSS's organizational skills and remains opposed to the RSS and Prime Minister Modi. Meanwhile, the BJP used Singh's remarks to attack the Congress leadership, calling it autocratic and undemocratic. नफरत का संगठन है आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोगों को दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। इतना बड़ा 140 इयर्स का कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने सिर्फ 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया था। कांग्रेस सिर्फ कमरे में चल रही थी। कांग्रेस लोगों का साथ लेके आ गया था महात्मा गांधी, लोगों का आंदोलन बन गई थी कांग्रेस पार्टी। इस संगठन का दूसरे संगठन से सीखना है, ऐसे संगठनों से, नफरत वालों से। सेना का अपमान, राष्ट्रवादियों का अपमान, हिंदू आस्था का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एक समय पर हिंदुत्व की तुलना बोको हराम आईसिस से की थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 26/11 में पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया और हिंदू और आरएसएस को दोष दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसको नक्सलियों में शहीद दिखता है, बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए रोती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अफजल और याकूब को मासूम मानती है। और राष्ट्रवादियों का जो संगठन है आरएसएस, उसको लेकर जिस प्रकार से आज मनिकम टगोर कांग्रेस ने बात रखी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, प्रणब मुखर्जी हेडक्वार्टर गए थे क्या? आतंकी गुट के हेडक्वार्टर में गए थे क्या वो? प्रणब मुखर्जी को झूठा बोल रहे हैं आप। महात्मा गांधी जी ने प्रशंसा की, जेपी नारायण ने प्रशंसा की है, आम्बेडकर जी ने प्रशंसा की है। आरएसएस की प्रशंसा इतनी थी कि नेहरू जी के ज़माने में उनको रिपब्लिक डे प्रोग्राम में बुलाया। तो क्या आतंकी गुट को बुलाया क्या? जिन लोगों को नक्सलियों में आतंकी नज़र नहीं आता,
अफजल याकूब बाटला उसके टेररिस्ट में आतंकी नजर नहीं आता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर वो भारत की बदनामी करते हैं और भारत के साथ तुलना करते हैं और वहां पे उनको आतंक नजर नहीं आता। ये वही लोग हैं जो भारत के खिलाफ बोलते हैं। सेना में उनको सड़क का गुंडा नजर आता है, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं। अब सेना सनातन हिंदू पर चोट करने के बाद राष्ट्रवादियों पर चोट कर रहे हैं।